चलिए जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को पुनः एक बार केके क्लासेस ऐप में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ब्लड रिलेशन पढ़ाया जाएगा। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। रक्त संबंध का मतलब होता है जहां तक आपका रक्त का संबंध हो। रक्त का संबंध का मतलब जैसे आप, आपके भाई सगे, आपकी बहन सगी, सगी का रिश्ता हो गया। आपके चचेरे भाई, आपके ममेरे भाई, आपके मौसेरी भाई, आपके फुफेरे भाई, आपकी चचेरी बहन, आपकी मौसेरी बहन, आपकी फुफेरी बहन, आपके जीजा, आपके साला, इस आपकी स्वयं की पीढ़ी में सब आ जाएंगे। आपके पिताजी हो गए, आपके चाचा हो गए, आपके फुप्पा हो गए, आपके मामा हो गए। एक पीढ़ी ऊपर ये सब हो जाता। आपके ससुर हो गए, एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा। दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे, आपके दादा हो गए, आपके नाना हो गए। ठीक है, दो पीढ़ी ऊपर हो जाएगा। माता की तरफ देखेंगे, माता हो गई, मौसी हो गई, बुआ हो गई। ठीक है, माता की माता नानी हो गई। ठीक। और ये रहता है। नीचे जाएंगे तो आपका पुत्र हो गया, आपका पुत्री हो गई। और नीचे जाएंगे आपका पौत्र पौत्री हो जाएगी, यानी पोता पोती हो जाएंगे। ठीक है रामवीर, आज आपका ब्लड रिलेशन शुरू होने जा रहा है। ब्लड रिलेशन में कुछ रिश्ते जो आप जानते हैं, उन रिश्तों के बारे में थोड़ा सा हम आपसे चर्चा करेंगे आज। ब्लड रिलेशन में कुछ रिश्ते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक चार्ट एक बना लिया जाए। ठीक है, रिश्तों का एक चार्ट बना लेते हैं हम। एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे हम लोग रिश्तों के बारे में। ठीक है, जो आप लोग जानते ही हैं पहले से, उसमें कुछ नया नहीं हम बताने जा रहे हैं। आपको जो कुछ पहले से पता है वही बताने जा रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा एक हम चार्ट बनाने जा रहे हैं रिश्तों के बारे में। चलिए, एक हम चार्ट बना लेते हैं और चार्ट में दिखा दिया जाएगा। जैसे कुछ रिश्ते दिखाएंगे इसमें। ठीक है, अब जैसे इसमें एक तो इसमें देखिए पुरुष महिला, एक तो पुरुष दिखाएंगे, एक पीढ़ी दिखाएंगे। इसमें हम पीढ़ी दिखा देंगे। ठीक। एक पीढ़ी दिखा देंगे, एक महिला एक पुरुष का ये बना दिया। ये यहाँ, चलिए, एक पुरुष एक महिला, ये बन जाएगा। अब इसमें देखिए आपको कुछ चीजें जो आपको पता है पहले से। ठीक, बहुत सारी चीजें आप जैसे जानते हैं। इसमें देखिए, इसमें हम लिखेंगे पीढ़ी। ठीक, पीढ़ी लिखेंगे, इसमें हम पुरुष लिख देते हैं, पुरुष, और इसमें महिला, महिला। ठीक है, एक में पुरुष एक में महिला हो जाएगा। पुरुष यानी मेल, महिला यानी फीमेल, फीमेल। चलिए, ठीक है। अब इसमें पुरुषों में एक तो पीढ़ी, पीढ़ी में क्या रहेगा, पीढ़ी में जैसे हम लिखेंगे कि दो पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी, दो पीढ़ी ऊपर। फिर लिखेंगे हम एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर। ठीक, फिर लिखेंगे हम स्वयं की पीढ़ी। ठीक, फिर एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे, और दो पीढ़ी नीचे।
2 पीढ़ी नीचे। इतना ही आपको देखना रहेगा। ठीक, इतना तक आपको देखना रहेगा, इतने तक चलना है। जैसे 2 पीढ़ी ऊपर, वैसे 2 पीढ़ी ऊपर तो बहुत कम है लोग रहते हैं, 2 पीढ़ी ऊपर में ज़्यादा रिश्ता नहीं बनेगा। ठीक है, 1 पीढ़ी ऊपर में भी ज़्यादा रिश्ता नहीं रहता है। ज़्यादा जो लंबा हो जाता है इसमें ये वाला सबसे ज़्यादा स्वयं की पीढ़ी में, सबसे ज़्यादा जो बनेगा आपका स्वयं की पीढ़ी में बनेगा, स्वयं पीढ़ी में ज़्यादा रिश्ता बन जाता है। ठीक है, स्वयं पीढ़ी में रिश्ते ज़्यादा बनेंगे। और 1 पीढ़ी नीचे, इतना। ठीक है, अब जैसे चीज़ें आपको पता है, आप लोग सब जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं बताया जाएगा। सारी चीज़ें आप जान रहे हैं, बस वही चीज़ यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी है। एक चार्ट बना लीजिएगा, चार्ट आप लोग बना दिया जा रहा है आपके लिए चार्ट। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर 2 पीढ़ी ऊपर कौन कौन, पुरुष में कौन कौन होते हैं? पुरुष में 2 पीढ़ी ऊपर आपके दादाजी मिलेंगे, आप एक एक, एक दादा हो जाएंगे और एक नाना हो जाएंगे पुरुषों में। ठीक, एक दादा होते हैं, एक नाना होते हैं, समझ में आ रहा आपको? दादा एक नाना, 2 पीढ़ी ऊपर। भाई 2 पीढ़ी ऊपर आपके दादा, और ऊपर जाएंगे तो पर लगा दीजिए बस। इसी पीढ़ी में पर दादा हो जाएगा, पर नाना हो जाएगा, इतने करना है, पर दादा पर नाना। इसी पीढ़ी हम नहीं लिख रहे हैं, तीसरी पीढ़ी लिखना हो तो लिख सकते हैं। इसी पीढ़ी में परदादा हो जाता है, पर नाना हो जाता है। ठीक है, ये होता है। महिलाओं में दादी होती है, दादी होती है, नानी होती है, ये हो जाता है। ठीक, और ससुर, अब जैसे दादा ससुर भी कह सकते हैं, जैसे आपके पिता के पिता, आपके ससुर के पिताजी अगर हैं तो दादा ससुर बोल सकते हैं। आपके ससुर हैं, ससुर के पिता हैं, उसको हम दादा ससुर बोल सकते हैं। भाई पिता के, आपके ससुर के ससुर अगर हैं, आप दादा ससुर उनको कह सकते हैं। ठीक है, तो दादी सास भी आप कह सकते हैं। दादी सास कौन होंगे? दादी सास किसे कहा जाएगा? वैसे तो इसको ना लिखे ज्यादा सही, इस इतना पूछता हूँ नहीं। ठीक, पूछे पूछेगा नहीं कहीं, जरूरत नहीं पड़ती है, इतना आपको पता है, जरूरत उसकी नहीं पड़ती कोई। ठीक है, चलिए। एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर कौन होते हैं? एक पीढ़ी ऊपर आपके पिताजी होते हैं, पिता होते हैं, चाचा होते हैं। एक पीढ़ी ऊपर देखिए कौन कौन आएगा। देखिए पिता, चाचा, एक पीढ़ी ऊपर पिता हो गए, चाचा हो गए, ससुर हो गए, ससुर भी एक पीढ़ी ऊपर होते हैं, ससुर हो गए, और मामा हो गए, ये भी एक पीढ़ी ऊपर मामा होते हैं, मामा एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। ठीक, मामा हो गए, और फूफा हो गए, फूफा ये सब एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। ठीक है, पिता, चाचा, ससुर, मामा, फूफा, और कोई आपकी नज़र में है तो बताइए एक पीढ़ी ऊपर। पिता, पिता के भाई चाचा, माता, माता के भाई मामा, और पिता की बहन के हस्बैंड यानी फूफा हो गए। एक पीढ़ी ऊपर आपके ससुर हो गए, एक पीढ़ी ऊपर। ठीक है, आपको अगर कोई और जानकारी हो तो बताइएगा। ठीक, ये हो जाएगा। मौसी, मौसा, एक मौसा जी छूट रहे हैं, एक मौसा हो जाएंगे। इसमें कौन कौन आएगा? माता हो जाएंगी, माता हो जाएंगी, माता। ठीक, चाची, चाची, सास, सास हो जाएंगी, मामी हो जाएंगी, एक पीढ़ी ऊपर मामी, फूफा तो बुआ हो जाएंगी,
फूफा है तो बुआ हो जाएंगी, मौसा है तो मौसी हो जाएंगी, मौसा है तो मौसी हो जाएंगी। ठीक, एक पीढ़ी ऊपर ये सब होते हैं। और कुछ बचे तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, ये रहेगा आपका। स्वयं की पीढ़ी में ज्यादा लोग मिलते हैं। ठीक है, स्वयं पीढ़ी में रिश्ते ज्यादा मिलेंगे आपको। ठीक, देखिए स्वयं पीढ़ी में कौन कौन मिल जाएगा, रिश्ते ज्यादा मिल जाते हैं स्वयं पीढ़ी में। स्वयं पीढ़ी में देखिए, स्वयं पीढ़ी में आपके भाई हो गए, आपके चचेरे, चचेरे भाई हो गए, आपके ममेरे भाई हो गए, ममेरे भाई हो गए। ठीक, आपके मौसेरे भाई हो गए, मौसेरे भाई हो गए, आपके फुफेरे भाई हो गए। इंग्लिश में सब एक होते हैं। ठीक है, भाई, चचेरे, चचेरी भाई। ठीक, चचेरे भाई, भाई सगे भाई हो गए, चचेरे भाई हो गए, ममेरे भाई हो गए, मौसेरे भाई हो गए, फुफेरे भाई हो गए। कितने हो गए? और कौन बचेगा आपकी स्वयं की पीढ़ी में? कौन कौन होगा? भाई, चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे, साला भी स्वयं की पीढ़ी में होता है। पति भी स्वयं की पीढ़ी में होता है। पति भी स्वयं पीढ़ी में होता है, पति। ठीक, स्वयं पीढ़ी में साला भी होता है, पति भी होता है। जीजा भी स्वयं की पीढ़ी में होते हैं, जीजा। भाई जीजा आपके बहन के हस्बैंड होंगे ना, ये भी स्वयं की पीढ़ी में होते हैं, जीजा भी स्वयं की पीढ़ी में होते हैं। ठीक, देवर भी स्वयं की पीढ़ी में आते हैं, देवर, देवर भी स्वयं की पीढ़ी में होते हैं। जेठ हो गया, ये सब भी स्वयं की पीढ़ी में होते हैं। ठीक है, आप लोग भी कुछ बताइए। अब इसमें क्या रहेगा? बहन, बहन हो गया, फिर चचेरी जोड़ लीजिए, चचेरी बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन, ममेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, फुफेरी बहन। ठीक, फुफेरी बहन, और साला है तो साली भी हो जाएंगी। ममेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन। पति है तो पत्नी हो जाएंगी इसमें, पत्नी, पत्नी हो जाएंगी। जीजा है, जीजा है तो जीजा साली हो ही गई हैं। ठीक, पत्नी हो जाएंगी। देवर हैं तो नंद हो जाएंगी, नंद, नंद, देवर है, नंद। ठीक, भाभी भी हो जाएंगी इसमें। भाभी, देखिए कुछ रिश्ते हम बता दे रहे, बाकी आप जानते हैं। ठीक, ऐसा नहीं सारे रिश्ते लिखाना, आप लोगों को पता भी होगा सब। स्पष्ट दिख रहा है, साफ आप लोगों को पढ़ने में आ रहा है ना? जो लिखा जा रहा है, पढ़ पा रहे हैं आप लोग? बताइएगा। ठीक, ये हो जाएगा। और एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे जाएंगे, आपका पुत्र होगा, आपका पुत्र हो जाएगा। आपका भाई का लड़का है तो आपका भतीजा हो जाएगा, भतीजा। पुत्र हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा, भांजा हो जाएगा, पुत्र, भतीजा, भांजा। ठीक, पुत्र हो गया, भाई का लड़का, भतीजा हो गया, भांजा हो गया। एक पीढ़ी नीचे, ठीक, एक पीढ़ी नीचे तीन रिश्ता मिलेगा आपको। भाई आपका पुत्र हो गया, आपके भाई का लड़का भतीजा हो गया, और भांजा हो गया।
बाकी सब मामा मामा के लड़के हैं, सब हैं, सब उसी में आ जाएंगे, भतीजे। ठीक है। पुत्र, भतीजा, भांजा, सिस्टर का लड़का भांजा हो जाएगा। तो इसमें पुत्री हो जाएगी, पुत्री, भतीजी, भतीजी और भांजी। ठीक, ये हो जाएगा भांजी। इसमें दो पीढ़ी नीचे जाएंगे तो पौत्र होगा, पौत्र यानी पोता, पौत्र हो जाएगा। और नाती हो जाएगा, नाती जिसे देवता भी बोलते हैं, देवता। नाती जानते हैं ना, नाती क्या होता है? पुत्री, अपुत्र, पुत्री का पुत्र नाती होगा। ठीक। भांजा बहन का लड़का होता है। पौत्र, पौत्री होगा इसमें, पौत्री या पोती, पौत्री या पोती। नाती है तो नातिन होगा, नातिन, नातिन या देवती, इसको देवती भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, इतना बन जाएगा आपका। ठीक, इतना आप याद रखिए। याद के सबको पता है, कुछ याद कुछ अलग से बताने की जरूरत है, सब चीजें आप जान रहे हैं, ये सारे रिश्ते आप लोग जानते हैं। ठीक है, बस ये कि सब आपको पता, बस इसे रिवाइज कर लिया गया दिमाग में एक बार, जिससे रिवर्स हो जाए। बाकी कुछ चीजें ऐसी नहीं है जो आपको यहाँ बताने वाली है। ये हो गया, बाकी जो चीजें इसे भूला भटका होगा उतना आपको पता होगा। वही चलते हैं आगे। ठीक, आगे हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट से थोड़ा सा सीखेंगे एक चीज। यहाँ पर एक चार्ट और बनाया जाएगा। ठीक, एक चार्ट और बना देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, एक चार्ट और आपको यहाँ पर बनाना है। इसमें एक चार्ट और है, इसमें देखिए क्या क्या रहेगा। इसमें देखिए, ठीक, एक चार्ट और है ये। इसमें देखिए, एक में हम लिख रहे हैं इसमें मेल, एक डायग्राम बना रहे हैं इसमें। कलर चेंज करते थोड़ा सा, ये सर्कल हो जाएगा एक में। ठीक, एक में एक ट्रायंगल रहेगा आपका। थोड़ा सा इधर बनाया जाए, एक में ट्रायंगल हो गया आपका। और एक में आपका जनरेशन गैप बताएगा, पीढ़ी का अंतर रहेगा। ठीक, एक में आपका सेम जनरेशन रहेगा और एक में आपका माइडीड रहेगा। इतना है। ठीक, यही है आपका। दरअसल देखिए, ये चीजें जो है, ये इतना सिंबल का हम प्रयोग करेंगे, पांच। इसी पांच सिंबल के प्रयोग से क्वेश्चन लगाया जाएगा। ठीक है, ये पांच सिंबल का प्रयोग करेंगे, ये पांचों सिंबल से हम क्वेश्चन लगाएंगे।
उस सिंबल का मतलब क्या होता है आप जान लीजिए। ये क्या होता है, ये बताएगा महिला को, ये महिला को बताएगा, यानी फीमेल को बताएगा, फीमेल। ठीक, महिलाओं को बताएगा। कैसे याद रखेंगे महिलाओं को बताएगा ये? देखिए वैसे दिमाग बना लीजिए कि अक्सर महिलाएं गोलगप्पा ज्यादा खाती हैं, गोलगप्पा जान फुल्की, ठीक है। तो गोलगप्पा ज्यादा खाती थी महिलाएं, तो महिलाओं को हम लोग गोल गोल गोलगप्पा, तो महिलाओं के लिए हो गया वो सिंबल। ठीक, जो पढ़ रही होंगी लड़कियां तो तभी कहेंगे कोई लड़के नहीं खाते क्या फुल्की, लड़के भी खाते हैं, लेकिन लड़कियां बहुत जल्दी मुंह भी फुला लेती हैं गोल गोल, कोई चीज बोल दो अभी देखिए पूरा नाम। तो गोल मतलब क्या है, लड़कियों को बताएगा, बस दिमाग में याद करने के लिए है। ठीक है, एक बार याद हो जाना चाहिए। ये त्रिकोण क्या है, त्रिकोण मतलब मान लेते हैं समोसा है, समोसे की साइज त्रिकोण होती है। ठीक, तो लड़के ज्यादा मान लेते पसंद करते हैं। ये पुरुषों को बताएगा, ये किसको बताएगा, पुरुषों को बताएगा, पुरुष यानी मेल को बताएगा। ठीक, ये पीढ़ी का अंतर बताता है, पीढ़ी अंतर, पीढ़ी का अंतर बताता है, जनरेशन गैप, यानी जनरेशन गैप, जनरेशन गैप। ठीक, जनरेशन गैप पीढ़ी का अंतर बताएगा। ठीक है, ये समान पीढ़ी बताएगा, समान पीढ़ी, सेम जनरेशन, समान पीढ़ी को बताएगा। ये शादीशुदा लोगों को बताएगा, शादीशुदा, मैरिड, मैरिड। ठीक है, ये मैरिड लोगों को बताएगा, शादीशुदा लोगों को बताएगा। इतने सिंबल याद रखना बस। ठीक, ये 5 सिंबल, 5 सिंबल में पूरा आपका चलेगा कहानी। महिला याद हो गया, पुरुष हो गया, पीढ़ी का अंतर बताएगा ऊपर नीचे जाने पर। ये समान पीढ़ी के लिए प्रयोग करेंगे, ये शादीशुदा लोगों के लिए, मैरिड, शादीशुदा जो मैरिड लोग होंगे उनके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए, हमारे ख्याल से समझ में आप लोगों को आ रहा है, इतनी तक, यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब आगे देखिएगा आप लोग। अब जैसे ये देखिएगा, जैसे हमने बना दिया यहाँ पर ये और ये। ठीक, ये दोनों आपस में कौन है, तो आप कहेंगे ये लड़का है, ये भाई फीमेल है, और ये क्या है, मेल है दोनों कौन आपस में, जानते कौन है, भाई बहन है। सेम जनरेशन में दोनों भाई बहन हो जाएंगे, ये बहन है और उसका ये भाई है। ठीक, ये बहन है और वो उसका कौन है, भाई, ये दोनों भाई बहन है। यही सिंबल हम लोग अगर ऐसे बना देंगे, यही सेम सिंबल देखिए, इसको ऐसे बना देंगे, तब तो ऊपर नीचे हो जाएगा, ऊपर नीचे पीढ़ी का अंतर हो गया, तो ये इसकी माँ हो जाएगी और ये इसका कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तब माँ पुत्र का रिश्ता बन गया, माँ है ये पुत्र है, लड़का है लड़की है, तो माँ हो जाएगी वो पुत्र हो जाएगा। यही सिंबल हम लोग अगर ऐसे बना देते हैं, देखिए हर चिन्ह का मतलब है, यहाँ पर दोनों भाई बहन, ऐसे ऊपर नीचे तो माँ पुत्र बन गया। ठीक है, देखिए हर चिन्ह का मतलब, तीनों चिन्ह का मतलब बता रहे हैं, अगर ऐसे बना देंगे तब तो दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। ये पत्नी है उसकी, ये पत्नी है उसकी, ये उसका कौन है, पति है, तब पति पत्नी का रिश्ता बन जाएगा। समझ में आया सिंबल का मतलब। ठीक, ये है आपका, ये मेल फीमेल है, सेम जनरेशन में भाई बहन, माँ पुत्री। इधर देखिए क्या होगा, पति पत्नी, पत्नी पत्नी बन जाएगी, पति बन जाएगा। अगर आपका ऐसे है दोनों, तो ये देखिए इसकी माँ हो जाएगी, ये उसकी पुत्री हो जाएगी। ठीक, अगर ऐसे है तो हो ही चुका है, अगर ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये पुत्र हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा। ठीक, पुत्र पिता, ये 40 हो रहा भी। ठीक, ये पुत्र हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अगर ऐसे हमने बना दिया यहाँ पर, ये इसका कौन हो जाएगा, पिता का भाई है, तो ये उसका चाचा बन जाएंगे। कभी चाचा बनाना हो तो ऐसे बनाना पड़ेगा, पिता पुत्र, और ये उसके चाचा जी बन जाएंगे। ठीक है,
और ऐसे आपने बना दिया, यहाँ पर देखिए ये ऐसे आपने बनाया, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। ये पिताजी हो गए, पिताजी, ठीक। ये पिता हो गए, ये उनका बेटी, ये उसकी बेटी, यानी उसकी ये कौन हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ये कौन जाएंगे, पिता के भाई, पिता के भाई यानी कौन, चाचा, लेकिन इसको बुआ बना। चलिए ये इसको हम लोग ऐसे बना दें। अब पिता की बहन बन जाएंगी, पिता की बहन, पिता की बहन यानी इसकी कौन हो जाएगी, ये बुआ हो जाएंगी, ठीक। ये इसकी बुआ बन जाएंगी। तो हमारे ख्याल से समझ पाए होंगे, क्या समझ में आ रहा है, एक बार आप कमेंट कर दे, जो लोग भी लाइव में हो एक बार आप कमेंट करके बता दे, क्या यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गया है। अभी तक जितना हम बता चुके हैं, यहाँ तक समझ में आ गया है, तभी आगे समझ में आएगा। कमेंट करें जल्दी से, जो लोग भी लाइव में हो। सॉरी भाई लोग, क्या यहाँ तक बातें समझ में आई, थोड़ा बहुत का यार रामवीर, थोड़ा बहुत। अच्छा ये समझ में आया है, सिंबल आया है कि नहीं, ये आया है, ये आया है। यार थोड़ा बहुत ना बोलो यार, दिल तोड़ दे रहे हो तब, थोड़ा बहुत बोलो, ज्यादा समझाते हैं। देखिए ये ऐसे कहीं पर बन गया हो, ऐसे कहीं पर बन गया हो, ठीक, ऐसे बन गया हो, ये ऐसे बन गया हो, ये ऐसे बन गया हो, ये पुत्री हो जाएगी, ये पुत्री हो जाएगी, ये उसकी माता जी हो जाएंगी, माता की बहन है ये, माता की बहन इसकी कौन हो जाएगी, इसकी मौसी हो जाएगी तब, ठीक। माता की बहन मौसी बन जाएगी, ठीक। अब जैसे ये है और ये है, और मान लेते ये है, ये है, और मान लेते हैं ये है, ठीक। अब आपको निकालना हो इसकी रिश्ता, ये कौन है, अगर रिश्ता निकालना हो तो ये कौन है, तो कैसे आएगा इसका, ठीक। ये जो है इससे क्या रिश्ता इसका, अब देखिए आप, इसकी ये कौन है, ध्यान समझिए, पत्नी, इसकी पत्नी है ना, ये महिला है, ये पत्नी है, और पत्नी, ये इसका देखिए, ये इसकी, इसका कौन है, ये इसकी कौन है, इसकी ये पत्नी है ना पत्नी। और अगर कहें ये इसका कौन है, देखिए पत्नी हो गई, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई कौन हो जाएगा, साला हो जाएगा इसका ये, ठीक। ये इसकी पत्नी, पत्नी का भाई साला हो गया। साला के पिता, मतलब पत्नी की, सॉरी साली, साला की माता इसकी माँ है, इसकी माँ है, ठीक। तो साला की माता यानी पत्नी की माता, पत्नी की माता इसकी कौन है, ये सास है। पत्नी की माँ क्या बन जाएगी, इसकी सास बन जाएगी। रामवीर, अरे भैया आप तो बता दो, अब बता दो आ रहा कि नहीं आ रहा है। ऐसे हम ढेर सारे बना देते हैं लोग, चाहे जो ऐसे ही बना देते हैं, ऐसे ही बना डाल, ठीक। लो, ऐसे अगर बना दे तो आपसे पूछे, अगर ऐसे बना दिया जाए, चलो, और अगर आपको निकालना हो ये कौन है, इसकी क्या रिश्ता आएगा, इसकी कौन है, इसके पिताजी हो गए, पिताजी के भाई चाचा जी हो जाएंगे, चाचा की माता, माता, ज्यादा लंबा बना दिए हैं, इतना लंबा, पहले थोड़े थोड़े समझिए। ये हाँ, इसका रिश्ता क्या है इसके साथ, इसका रिश्ता क्या है इसके साथ है, ये इसके पिताजी हो गए, ठीक है, पिताजी, पिताजी के भाई चाचा हो गए, चाचा की माता, चाचा की माता मतलब पिता की माता, और पिता की माता को क्या बोलते हैं, पिता की माता मतलब दादी, इसकी दादी हो जाएंगी, ये दादी होगी। ये कौन होगा, अगर इसके बारे में पूछे तो ये इसका पुत्र, ये इसका पुत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र क्या होगा, पोता, ये इसका पोता होगा, इधर से आएंगे पोता होगा, ठीक है। देखिए इसमें एक नोट लिखिएगा आप लोग, इसमें आप एक नोट लिखेंगे, नोट एक आप लोग लिखिएगा, नोट क्या है इसको देख लीजिए, नोट एक स्पेशल आप नोट लिखेंगे इसमें,
हमेशा से 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 का की तरफ ठीक चलते हैं। पहली चीज पे जानते रहिएगा, हमेशा से किधर चलेंगे, का की तरफ चलते हैं। ठीक, हमेशा से हम लोग का की तरफ चलते हैं। अर्थात जिसके साथ का वही कौन है। अर्थात जिसके साथ का लगा हो, लगा हो वही ज्ञात करना होता है। वही ज्ञात, जिसके साथ का लगा हो वही ज्ञात करना होता है। ठीक, जिसके साथ का लगा हो वही ज्ञात करना होता है। हमेशा से का की तरफ चलते हैं, अर्थात जिसके साथ का लगा हो वही ज्ञात करना होता है। जैसे इसमें पूछे, यहाँ पर जैसे बोल दिया जाए से, यहाँ पर दिया जाए का, जैसे यहाँ पर है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। अब बोले कि ए से डी का क्या रिश्ता है, ए से डी का क्या संबंध है। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए, ठीक, ये क्वेश्चन, इसका उत्तर क्या होगा। ठीक, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या देंगे आप लोग। ए से डी का क्या संबंध है। ये सब बातें जो लोग मुझवाई लगाते हैं ना, जो लोग गलतियां करते हैं इसीलिए गलतियां करते हैं क्योंकि वो मुझवाई लगाते हैं। और मुझवाई लगाएंगे तो जाहिर सी बात है गलती करेंगे करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग। तो अभी तक आप चाहे जैसे भी ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे, अब आप जैसे हम आपको पढ़ाएंगे वैसे पढ़ना पड़ेगा ब्लड रिलेशन। ठीक है, हमारे तरीके से आप ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज जानते रहिए आप लोग, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताया जा रहा है सारी बातें। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोल दिया कि भैया बताना आपको कि ए से डी का क्या संबंध है। ए से, यहाँ से लिखेंगे, डी यहाँ का लिखेंगे, क्या संबंध, नियम क्या है। हमेशा से का की तरफ चलते हैं, से का की तरफ चलेंगे, से का। देखिए से का की तरफ, से यहाँ ऊपर, से कहाँ जाएंगे, का की तरफ। मतलब हम इधर जाएंगे, यही है, से का की तरफ यानी ऊपर जाएंगे। ऊपर कैसे बढ़ेंगे, इस डायरेक्ट नहीं बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ये इसका पिता, पिता का भाई इसका चाचा, चाचा का माता, चाचा की माता यानी पिता की माता, पिता की माता क्या होगी, दादी आएगी। उत्तर क्या आएगा, दादी आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा, इसका आंसर हमारा आएगा दादी। अब दादी भी ऑप्शन में रहेगा और ऑप्शन में पोता भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में दादी भी रहेगा, पोता भी रहेगा, दोनों रहेगा। समझ गए आप लोग। ऑप्शन में दोनों देगा, दादी पोता दोनों देगा। अब आपके मन में आए दादी, मन में आए पोता, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं, दादी पोता दोनों ऑप्शन में देता है। तो अब इधर से देखिए पोता, इधर से दादी। जिसके साथ का वही कौन है, जिसके साथ का लगा होता है वही ज्ञात करना होता है। डी के साथ का लगा है वही ज्ञात, डी कौन है भाई, डी के साथ का लगा कौन, डी कौन है, दादी है भाई। डी कौन है, देखिए दादी है ना। ठीक, ये चीज हो जाएगा आपका। चलिए भैया, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन लगाने में खास बात का ध्यान देना पड़ता है। इसमें खास बात की क्या ध्यान देना पड़ेगा आपको, सबसे बड़ी चीज ये होता है कि हम लोग क्वेश्चन जब पढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड होता है। हमेशा इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड होगा। आप उस पार्ट को लेके चलेंगे जिसके बारे में आपको जानकारी ज्यादा दी गई हो। समझ रहे हैं, आप उस पार्ट, दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड होगा। आप उस पार्ट को लेके चलेंगे जिसके बारे में जानकारी ज्यादा दिया गया हो। पहले उस पार्ट को बनाया जाएगा, सेकेंड पार्ट को उसके साथ ले जाके जोड़ लिया जाएगा। ठीक, ये इसमें करना होता है। तो हमेशा क्वेश्चन में दो पार्ट में डिवाइड होता है। हम उस पार्ट का ही डायग्राम बनाएंगे जिसके बारे में जानकारी ज्यादा दिया होगा। एक बोलेगा किसी दूसरे के बारे में, किसी तीसरे से बताएगा। ठीक, ये इसमें रहता है। तीन व्यक्ति इसमें अक्सर पाए जाते हैं। ये बोल रहा है इससे, कह रहा है इसके बारे में,
मतलब ये इसके बारे में कह रहा है कि इसके पिता के भाई के पिता मेरे पिता से ये रिश्ते में जुड़े हैं, तो इसका इसके साथ क्या रिश्ता, इसी से बताएगा वो। तो दो डायग्राम होता है, दोनों को जोड़ना होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन लगाया जाए। चलिए, कहा गया है कि रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन, रीता किससे कह रही है, सीमा से कह रही है। रीता सीमा से कहती है कि जो तुम्हारी बहन है वो कौन है। रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन, मतलब सीमा की बहन कौन है उतने पे रोक दी है। रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन, कहती है मेरी, अब देखिए जानकारी अपने बारे में दे रही है कौन, रीता। रीता अपने बारे में जानकारी दे रही, कह रही है कि तुम्हारी बहन मेरी माता के भाई की पुत्री है। तो जानकारी अपने बारे में ज्यादा दी रीता, तो रीता को हम पहले बना लेते हैं, ये हो गई रीता। अब रीता सीमा से कहती है, सीमा के बारे में थोड़ी जानकारी है, ज्यादा अपने बारे में बोल दियो कि तुम्हारी बहन कौन है, कहती मेरी माता के, यह रीता। ठीक है, रीता के बारे में हम रीता को पहले बना लेते हैं। ठीक, ये हमने रीता को पहले बना लिया, ये रीता हो गई। और सीमा से कहती है तुम्हारी बहन कौन है, कहती मेरी माता के, इसकी माता हो गई। ठीक, मेरी माता के भाई, मेरी माता के भाई, भाई हो गए, भाई की पुत्री है, की पुत्री है कौन, रीता कहती सीमा से जो तुम्हारी बहन है। ये देखिए सीमा हो जाएगी, ये सीमा हो जाएगी, और ये सीमा की बहन हो जाएगी। डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक, रीता सीमा से कहती है कि तुम्हारी बहन कौन है, वो बोलती है कि वह कौन है, कहती है कि मेरी माता के भाई की पुत्री है। कौन, जो सीमा की बहन। ठीक, ये पूरा हो गया कंप्लीट। अब आपसे कहा गया है तो सीमा का रीता से क्या संबंध है। सीमा का, सीमा का, यहाँ का कर लीजिए, सीमा का, रीता से यहाँ से कर लीजिए, से का की तरफ जाएंगे हम, नियम तो यही है ना, हम लोग किधर जाएंगे, से का की तरफ। ठीक है, से का की तरफ जाएंगे, क्या रिश्ता आएगा देख लीजिए। सीमा का रीता से क्या संबंध, अब ऐसे डायरेक्ट जाएंगे, यहाँ ऊपर से जाएंगे हम। इसकी माता, माता का भाई मामा, मामा की लड़की ममेरी बहन होती है, सभी लोग जानते हैं मामा की लड़की ममेरी बहन, और ये भी है ममेरी बहन। सीमा कौन है उसकी, ममेरी बहन है, ममेरी बहन। ममेरी बहन और फुफेरी बहन दोनों रहेगा ऑप्शन। से का की तरफ चलते हैं। ठीक है, सीमा का रीता से क्या संबंध, से का ममेरी बहन फुफेरी बहन दोनों रहेगा ऑप्शन में। गलती से आप इधर से चल दिए इधर, देखिए तब सीमा की बहन, बहन इसके पिताजी हो गए, इसके पिताजी हो गए, पिता की बहन बुआ हो गई, बुआ की लड़की फुफेरी बहन, इधर से तो फुफेरी बहन आ जाएगा। तो मैं मेरी बहन फुफेरी बहन दोनों ऑप्शन में जो मन का सो मान के चले आएंगे आप, तो गलत हो जाएगा ना यहाँ पर। ठीक है, ऐसा बिल्कुल ही आपको नहीं करना है। ठीक, तो ममेरी बहन ये आपका आंसर आ जाएगा, ममेरी बहन। ठीक है, ममेरी बहन। ठीक है, आपका आंसर क्या आ रहा, ममेरी बहन, ये उत्तर आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लिया जाए। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा गया, क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है। ठीक, किसी आदमी की ओर इशारा करते एक औरत कहती है, टाइम तो अभी कितना हो रहा, 55, 5 मिनट है अभी। ठीक है, चलिए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है। अब जानकारी किसके बारे में उसको पहले बनाइएगा आप लोग। ठीक है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, औरत कह रही है इसके पिता के भाई के पिता, मतलब आदमी की ओर इशारा करके औरत कहती है। जानकारी ज्यादा किसके बारे में दिया गया, आदमी के बारे में दिया गया। आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत कह रही है, जानकारी किसकी दे रही है, आदमी के बारे में दे रही है।
हमने आदमी को पहले बना लिया, देखिए ये आदमी हो गया, ठीक, देखिए आदमी बन गया। अब यहाँ पर जाएगा कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, इसके पिता के भाई के पिता, इसके पिता, पिता हो गए, ठीक, इसके पिता के भाई, इसके पिता हो गए, पिता के भाई हो गए। देखिए डायग्राम बन रहा है, ठीक है। आदमी के, इसके पिता के भाई के पिता, इसके पिता के भाई के पिता, इतना लंबा जा रहा है, ठीक है। ये डायग्राम बनेगा भाई, इसके पिता के मतलब आदमी के पिता हो गए, पिता के भाई, पिता के भाई हो गए, के पिता, ये भी बन गए, के पिता यहां तक बन गया। पिता मेरी माँ के पति हैं, कौन, औरत कहती मेरी माँ के पति हैं, यानी ये पति हैं, ये भाई किसी के पति हैं, किसके पति हैं, वो औरत की माँ, ये औरत की माँ, ये औरत की माँ है, यही औरत बनाएगी, इतना नीचे नहीं जाएंगे, इसी के लेवल में रहेगा, यही औरत हो गई, यहीं पर औरत बन जाएगी, ठीक। डायग्राम पूरा हो गया, डायग्राम बन गया, ठीक है। इसके पिता के भाई के पिता, औरत कहती है मेरी माँ के पति हैं, तो ये पति हैं, किसके पति हैं, कोई महिला है उसी के पति हैं, वो महिला कौन है, जो औरत बोल रही उसी की माँ है, उसकी माँ के पति हैं। तो क्या बोला गया, तो आपको बताना क्या, तो औरत का आदमी से क्या संबंध है, औरत का, औरत का आदमी से क्या संबंध है, ठीक। हम से का की तरफ चलेंगे, नियम यही हमारा है, ठीक है। कहां से कहां, से का की तरफ, ठीक, हम चलेंगे। आइए देख लेते हैं क्या रिश्ता निकला। अगर देखा जाए ये दोनों, इसके पिता और इसकी माता, ये दोनों आपस में भाई बहन है, देख लीजिए, ऐसे रिश्ता बनेगा ही। देखिए इसके पिताजी हो गए, ये इसकी माताजी हो गई, इसके पिताजी है, इसकी माताजी, माताजी की लड़की है तो इसकी बहन हो गई है। इसके पिताजी, पिताजी के भाई चाचा हो गए, चाचा की बहन, चाचा की बहन बुआ होती है। या कहिए पिताजी हो गए, चाचा हो गए, चाचा के पिता दादा होते हैं, यहाँ इसके भी दादा, भाई चाचा के पिता मतलब पिता के पिता दादा, दादा की पत्नी दादी, और दादी की लड़की क्या होती है, बुआ होती है। और चाहे पिता या चाचा की बहन, चाचा की बहन भी तो बुआ होगी, इसकी कौन है, बुआ है, ठीक, इसकी बुआ हो जाएगी। ये आंसर आएगा हमारा, क्या आएगा, बुआ आएगा, ठीक। इसके साथ क्या रिश्ता है, बुआ का रिश्ता है। चलिए हमारे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बुआ आएगा उत्तर आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, आराम से पढ़ाएंगे ब्लड रिलेशन, एकदम आराम आराम से पढ़ाया जाएगा, एकदम इजीली तरीके से, ठीक है, बहुत आराम से। एक औरत की ओर इशारा करते हुए आदमी को ही कहता है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। अब आदमी अपने बारे में बता रहा है कि औरत के बारे में बता रहा है, वही बनाइएगा। इसकी माता की माता मेरी माता, किसकी, एक औरत की, औरत के बारे में ज्यादा बना रहा था, औरत के बारे में ज्यादा बोल रहा है, तो औरत को हमने पहले बना लिया। आदमी किसी औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है, इसकी माता की माता, इसकी माता की माता, देखिए बन गया, ठीक, इसकी माता की माता मेरी माता है। ये किसकी माता है, और आदमी की माता है, आदमी को यही बना लेते हैं हम लोग। अब इसकी भी माता हो गई, इसकी भी माता हो गई, देखिए इसकी भी माता हो जाएगी, इसकी भी माँ हो जाएगी, यही आदमी बना लेते हैं हम। कुल मिला के आदमी इसका भाई होगा, यही तो बनेगा ना, ठीक। किसी औरत के बारे में कह रहा है, इसकी माता की माता, ये आदमी की भी माता है, भाई इसकी जो माता है आदमी की भी माता, आदमी की माता तभी होगा जब आदमी इसका भाई होगा। अगर ये इसके आदमी भाई है तो जाहिर सी बात है इसकी भी माँ होगी, इसकी भी माँ होगी, ठीक। बन गया डायग्राम, कुछ नहीं करना है। रामवीर भैया, यार क्या बात है, पढ़े हैं दूसरे मेथड से क्या आप एक को बार, हम्म, समझने की कोशिश करिए तब आएगा, कंसंट्रेशन बनाइए थोड़ा सा, इतना आराम आराम से हम पढ़ा रहे हैं तब भी करे नहीं समझ पा रहे हैं।
और थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, आप एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा वीडियो फिर से, ठीक है। हमारे पढ़ाने के बाद आराम से धीरे धीरे देखिएगा, स्लो करके, ठीक है। जब हमारी क्लास खत्म होगी तो आधे घंटे में वीडियो आ जाएगा वहाँ, ठीक है। ऑनलाइन में आधे घंटे में वीडियो आ जाएगा, आराम आराम से देखिएगा फिर से एक बार, ठीक है। हमने कुछ नई चीज नहीं बताया। हाँ, ये 2-3 क्वेश्चन तक टफ लगेगा आपको, आपको ही नहीं सबको लगता है। इससे इजी कोई मेथड नहीं है, जान लीजिएगा, इससे इजी कोई मेथड नहीं होता, ये सबसे इजी मेथड है लगाने का क्वेश्चन। और किसी मेथड से लगाएंगे और झंझट पड़ेगा, प्लस माइनस दुनिया भर का सब कुछ झंझट है। सबसे इजी सबसे आसान तरीका है लगाने का, इसका प्रयोग करके आप लगाएंगे तो बहुत इजी है, ठीक है। तो इससे आप लगाएं आराम से। चलिए, जितना पढ़ाया उतना दोहरा लीजिए, इतने आज पढ़ाएंगे, थोड़े पढ़ा रहे हैं बस, थोड़े पढ़ाते हैं। इसकी माता की माता, तो आदमी का औरत से क्या संबंध, आदमी का औरत से क्या संबंध है। से का की तरफ जाएंगे। ये देखिए, इसकी माता, माता का भाई मामा, या इसकी माता, माता का माता नाना, नानी, नानी का लड़का है, नानी का लड़का है, तब भी नानी का लड़का मतलब मामा होगा, नानी का लड़का मामा होगा, या कहिए माता का भाई मामा, ये आंसर आएगा। इसका कौन है, ये मामा है, ठीक, ये इसका मामा हो जाएगा, ये उत्तर है मामा, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक आध क्वेश्चन बता दें और इसको और नहीं समझ में आएगा ठीक, कल से बताते हैं। जितना पढ़ा है उतना एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जितना पढ़ा एक बार रिवीजन कर लीजिए, रामवीर आ जाएगा, ठीक। बाकी कल से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दोहरा लीजिएगा एक बार जाके अच्छे से।